कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुअल टीचिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसमें एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज है 3B। इससे पहले मैंने 3A एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, और अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो या कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 3B पर बढ़ने वाले हैं। तो आइए इसमें कुछ जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किस किस टाइप पर बेस्ड है और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3B यहां पर देखिएगा। इसमें 3B में मैं क्वेश्चन नंबर यहां पर फर्स्ट रीड कर रहा हूं, उसे समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दे रखा है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या क्या कंडीशन बताई थी उससे पहले समझ लीजिएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो अ परफेक्ट स्क्वायर। पहली जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5372। 5372 संख्या आपकी ये दे रखी है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो संख्या मतलब जो दे रखी है उसमें अगर आपका एंड डिजिट, अगर आपका ये 2 दे रखा है या फिर आपका कोई भी नंबर 3 दे रखा हुआ है, 7 हो या 8 हो, समझ में आ रहा है। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के पीछे लगी होती है, डिजिट्स पीछे लगे होते हैं, तो वो आपकी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। मेरा कहने का क्या मतलब यहां पर समझ लीजिएगा। द नंबर्स which has 2, 3, 7 and 8 in one's place are not perfect square। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। द नंबर्स which has 2, 3, 7 and 8 in ends are not perfect square। यानी कि जो संख्याएं आपकी वंस प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो आपकी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ये आपका एक रूल होता है, समझ रहे होंगे आप। तो आगे जरा देखिएगा। अब इसमें कौन कौन से नंबर दे रखते हैं। तो ये वाला नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये आएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या है, रीजन आपके सामने ये लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। अब जरा दूसरी संख्या देखिए। इसके बाद दूसरी संख्या दे रखी है 5963। 5963 इसके वंस प्लेस पर क्या है आपका ये 3 दे रखा है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। और अगला नंबर दे रखा है 8457। 3 वाला 8457। अब इसके क्या दे रखा है, वंस प्लेस पर 7 है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ ये। अब इसमें आगे वाली संख्या देखिए 9468 लिखा हुआ है। 4 वाला 9468। इसमें आपका ये 8 दे रखा है, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ रहे होंगे आप इसे। तो सभी आपके सवाल एकदम बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करने हैं आपको। तो ये चीज आपको क्लियर तो हो चुकी है ना। इनके बीच में आपके कोई भी सवाल अगर होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो देखिए, इन जो पार्ट्स मैंने अभी नोट किए हैं उनमें भी जरा यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कि हमारी संख्या इसमें जो भी लिखी होती है, अगर उनके पीछे 2, 3, 7, 8 या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, समझ में आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, रीजन समझिएगा। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसमें संख्या आपकी ऑड में आएगा। एक जीरो तो दे रखा है, समझ में आ रहा है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो समझिएगा इसमें आपकी एक संख्या 0 दे रखी है,
क्योंकि इसमें लिखेंगे एंड्स इन जीरो। एंड्स में क्या दे रखा है, एंड्स इन जीरो, यानी कि जीरो आपका एक दे रखा है। अगर दो जीरो होते तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। अब जीरो एक दे रखा है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं होगा। तो इसमें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक जीरो दे रखा है, इसीलिए नहीं होगा। अब इसमें आपके कितने जीरो दे रखे हैं, 3 जीरोस दे रखे हैं, समझ में आ रहा है। जब 3 जीरोस है तो आपका इसमें क्या करना है, इसमें एंड्स इन 3 जीरोस। जब आपके 3 जीरो होते हैं, मैंने आपको एक बात फिर से बता दी है अभी कि अगर आपके ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसी भी संख्या में तो आपकी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं इस बात को, तो अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। एंड्स इन 3 जीरोस, तो इसमें आपका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें आपका क्यों नहीं होगा बस यही बताना था। अब इसे देख लीजिए, अब इसमें लिखा हुआ है 2 5, फिर आपके 5 जीरोस दे रखे हैं 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, एंड्स इन 5 जीरोस। जब आपके 5 जीरो हैं तो आपकी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, नहीं हो सकती, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतना तो आप समझ चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मुझे ये कहना था कि जो संख्याओं के पीछे या जिन संख्याओं के पीछे आपके ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं या 2 3 7 और 8 होते हैं, वो संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ चुका है, अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब इसे एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर। इसमें बताना है आपको कि इवन नंबर वाले स्क्वायर कौन कौन से हैं आपके, और ऑड नंबर वाले आपको अलग बताने हैं, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने संख्या नोट कर रखी है। पहली संख्या आपकी 196, दूसरी संख्या आपकी 441, तीसरी संख्या आपकी 900, अगली संख्या आपकी 625 और नेक्स्ट नंबर दे रखा है 324, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी आपके स्क्वायर नंबर होते हैं, समझ में आ रहा है, वो सभी क्या होते हैं आपके जो इवन नंबर वाले होते हैं। खास तौर से उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी। जो इवन नंबर वाले स्क्वायर होते हैं वो हमेशा इवन संख्या में आते हैं। इवन का मतलब हो रहा है यानी कि यहाँ पर आपका जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए, तो वो आपकी इवन संख्या वाले होते हैं। और जिनके पीछे ऑड नंबर होता है वो सभी संख्या आपकी ऑड नंबर वाले स्क्वायर नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए जरा, इसके एंड्स में कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 6 इज इवन नंबर। ये आपका इवन दे रखा है, 6 इज इवन, सो 196 इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। सही है। ये मैंने रीजन इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ये क्लियर हो सके। आगे आपको किसी में भी रीजन लिखना नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें आपका जो 6 दे रखा है वो आपका क्या नंबर है, इवन नंबर है। ये मैंने लाइन इसलिए लिखी है, बस आपको ये बताना है कौन कौन सा आपका इवन नंबर का स्क्वायर है और कौन सा आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें 6 आपका एक इवन नंबर था, मैंने लिख दिया है 6 इज इवन, सो 196 इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। क्लियर हो गया। अब इसमें आपका ये वाला संख्या इवन नंबर है, इसमें नहीं है, तो इसमें लिखेंगे 1 इज नॉट एन इवन, सो 441 होगा या नहीं होगा, इसलिए यह नहीं होगा। मैंने क्रॉस का सिंबल लगा दिया, आपको लैंग्वेज लिखनी नहीं है बस। अब इसमें देखिए 0 दे रखा है, यानी कि आपका ये इवन नंबर होगा, तो इसमें लिखना है यस, आपका ये इवन नंबर हो जाएगा क्योंकि 0 इज इवन, तो आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें 5 दे रखा है, 5 आपका कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो इसमें लिखना है 5 इज नॉट इवन, नॉट इवन या नॉट एन इवन, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और ये वाला नंबर दे रखा है 4, तो 4 आपका एक इवन नंबर होता है, यस, तो इसमें लिखेंगे 4 इज इवन,
सो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा। 324 है और 4 आपका क्या है, एक इवन नंबर में आ रहा है। तो आपकी संख्याएं आपको ये बतानी थी बस कि कौन सी संख्या इवन नंबर का स्क्वायर है और कौन सी संख्या इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। समझ गए, वेरी गुड। और इसी तरीके से आपको अगर ऑड नंबर वाले भी आते हैं तो ऑड नंबर वाले भी आपको वैसे ही करने हैं जैसे आपको ये बताया गया है। समझ में आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जिनके लास्ट प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर कह सकते हैं, वंस प्लेस पर, जो भी आप समझ सकते हैं, तो उसमें जो आपके यूनिट प्लेस पर जो नंबर होते हैं अगर वो आपके ऑड नंबर्स हैं, समझ रहे हैं आप, ऑड नंबर्स हैं तो वो आपके ऑड नंबर के स्क्वायर्स नंबर हो जाते हैं। और जिन संख्याओं के पीछे लास्ट डिजिट इवन में दे रखा होता है वे सभी इवन नंबर के स्क्वायर्स होते हैं। क्लियर हो गया या नहीं, वेरी गुड। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो वीडियो में कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे ये लगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है उसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, इसे समझिएगा। इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो ऑड नंबर वाले स्क्वायर्स हैं। क्लियर हो गया। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था वैसे आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से नंबर आपके ऑड है, समझ में आ रहा है। देखिएगा इसमें आपका 4 ऑड नहीं है, एक इवन नंबर दे रखा है। इसमें एक तो 1 ऑड नंबर है, इसमें एक 9 ऑड नंबर है और इसमें एक 5 ऑड नंबर है। समझ गए। तो जिन संख्याओं के वंस प्लेस पर अगर ऑड नंबर्स दे रखे हैं तो वे संख्याएं सभी आपकी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स होंगी। समझ रहे हैं। तो ये वाली संख्या आपकी ऑड नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। ये वाली संख्या आपकी ऑड नंबर का स्क्वायर है, यस है। ये वाली संख्या आपकी ऑड नंबर का स्क्वायर है, ये नहीं है। ये संख्या आपकी ऑड नंबर का स्क्वायर है, यस ये है। और ये वाली संख्या आपकी ऑड नंबर का स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 दे रखा है। इसमें आपको रीजन पूछा नहीं गया है इसलिए मैंने आपको इसमें रीजन लिखवाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो संख्या की ऑड नंबर दे रखी है वंस प्लेस पर वही नंबर आपके ऑड नंबर के स्क्वायर्स होते हैं। क्लियर हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्लियर। क्वेश्चन लिखा हुआ विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इसमें आपको बिना जोड़े संख्याओं को आप बिना जोड़े इसका बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। समझ में आ रहा है। इसमें देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम जानते क्या है, पहले समझिएगा। वी नो दैट, हम इसमें ये जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट कितने नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स बराबर, अगर यहाँ पर 7 है तो हम 7 का स्क्वायर करके लिखेंगे। अगर 9 दे रखा है तो 9 का स्क्वायर करके लिखेंगे। अगर 5 संख्या दे रखी है तो 5 का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो उसे समझिएगा हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है जितनी भी संख्याएं 7 है क्योंकि ऑड नंबर 7 दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 7 का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा 49 हो गया। इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 49 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप इसको। इसी तरीके से आपको ये वाला कर लेना है। इसमें भी आपको क्या करना है, द सम ऑफ फर्स्ट कितने नंबर दे रखे हैं, कितने नंबर हैं इसमें 8 9 10 नंबर दे रखे हैं। समझ में आ रहा है। तो समझिएगा इसे, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, 10 ऑड नंबर्स। अब 10 ऑड नंबर्स हैं तो आप किसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर तो आपका 100 होता है और 100 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये 10 संख्याएं दे रखी हैं। तो आप क्या करेंगे जितनी भी संख्या यहाँ पर दे रखी होती हैं उसका ही आप स्क्वायर कर दीजिए। जो भी संख्या यहाँ पर होंगी उसका आप स्क्वायर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आप नीचे कमेंट में यस या नो लिख दीजिएगा जिससे कि मुझे ये क्लियर हो सके कि आपको ये समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कर लीजिए इसे जल्दी से। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 5 अब इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसे समझ लीजिएगा। इसमें लिखा गया है आपको एक्सप्रेस 81 एज अ सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। अभी आपको
मैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज बताई थी कि जो नंबर्स आपके एक्सप्रेस फॉर्म में लिखे होते हैं तो जितने नंबर्स लिखे होते हैं उस संख्या का हम स्क्वायर करके नंबर्स को लिखते हैं, यानी कि ऑड नंबर की फॉर्म में लिखना है इसको। तो जरा समझिएगा, ये देखना लगा है इसमें 81 लिखा हुआ है। अब 81 कितनी संख्याओं के ऑड नंबर्स के सम को लिखना है। सम मतलब समझ रहे होगे, या तो क्लियर नहीं हो रहा है तो एक चीज क्लियर कर लीजिए। 81 को हम किस तरीके से लिखेंगे कि आपके 9 ऑड नंबर्स आ जाएंगे। समझिएगा, 1 हो गया प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 और प्लस कितने हो गए नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 15 और प्लस 17 हो गए नहीं आपके नंबर्स। अब देखिए जरा एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ में आ रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। हम 81 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका जो बी वाला पार्ट है ये तो हमारा फर्स्ट था, अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो दे रखा है 100। अब 100 को हम किस तरीके से करेंगे, सेम क्वेश्चन है इसलिए देख लीजिएगा। 100 को जब लिखेंगे तो ये कितनी संख्या के स्क्वायर नंबर्स में लिखना है, 10 में लिखना है। तो 10 में लिखेंगे तो देखिएगा 1 हो गया प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका हो गया। द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 100। क्लियर, इसके दोनों पार्ट्स थे। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 6। इसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको बताने हैं कौन कौन से ऐसे ट्रिपलेट्स होंगे जिनका सबसे छोटा मेंबर यानी कि नंबर जो दे रखा है वो 6 है। अब यहाँ पर समझिएगा हमें क्या पता है। सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। वेयर यहाँ पर समझिएगा सबसे छोटी संख्या दे रखी है ना आपको। वेयर यहाँ पर समझिएगा 2m बराबर कितना दे रखा है, 2m बराबर 6 दे रखा है और m बराबर जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, m बराबर तो आपका 3 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, m बराबर आपको इन सभी में रखना है। जरा आप समझ लीजिएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालते हैं। नाउ सबसे पहले 2m करेंगे। 2m आपका कितना है 6 पहले से दे रखा है। अब m स्क्वायर माइनस 1 करना है तो m स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब हो गया, m की जगह कितना रखना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। और इसमें एक करना है m स्क्वायर प्लस 1 तो m स्क्वायर प्लस 1 से मतलब आप समझिएगा m का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया 1, ये कितना हो गया 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से आ गए आपके 6, 8 और 10। तो यहाँ पर आगे इसी के नीचे लिखिएगा यहाँ पर देन इसमें आ जाएगा एक तो नंबर 6, एक आ गया 8 और दूसरा आ गया 10। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है इतना या नहीं आ रहा है। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सबके 3 कॉमन से होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहला इसमें सबसे छोटा ट्रिपलेट दे रखा है, सबसे छोटी संख्या दे रखी है हमें 2m बराबर 6 दे रखा है। तो m बराबर हम पहले निकालेंगे क्योंकि हमें m की वैल्यूशन इनके लिए चाहिए होती है। जब इनके लिए हमें m निकालेंगे तो हम ये वाली वैल्यूशन तो निकाल सकते हैं। जब ये वाली वैल्यूशन आ जाएंगे तो एक सबसे छोटी संख्या होगी, उससे बड़ा एक नंबर होगा और सबसे बड़ा एक नंबर होगा। तो ऐसी 3 संख्याएं होती हैं, मतलब इनका एक कॉम्बिनेशन ये होता है कि दोनों छोटी संख्याओं का जब स्क्वायर करके ऐड किया जाता है तो बड़ी वाली संख्या के
स्क्वायर के बराबर आता है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ये हो गया 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ये बराबर आएगा 10 के स्क्वायर के। मेरा कहने का ये मतलब था, यानी कि हो गया 36 और प्लस 64 और ये कितना होता है 100 हो गया। अब ये कितना हो गया, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो ये पाइथागोरियन टेम्पलेट्स होते हैं, जरा मतलब गौर से अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम अगले वाले इसके पार्ट पर। या आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो आप इसके दोनों पार्ट्स कर लीजिएगा, और अगर नहीं आएगा समझ में तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझना है और कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं आपको अगले वाले वीडियो में इसका कोई भी जो भी पार्ट होगा आपका वो मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आइए वही बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर आपको इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सवाल लिखा हुआ है आपको 38 का होल स्क्वायर माइनस का 37 का होल स्क्वायर। देखिए वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कई टाइप से कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो तरीका दे रखा है उसको पहले समझ लीजिएगा। इसमें देखिएगा वी हैव, ये संख्या किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है n प्लस, देखिए हम जानते क्या है n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, ये होता है n प्लस 1 और प्लस n के बराबर होता है। तो समझिएगा वेयर यहाँ पर जो n प्लस 1 है वो आपका अगला नंबर होता है और n आपका यहाँ पर जो नंबर दे रखा होता है। वेयर इसमें स्मॉल n बराबर संख्या कितनी दे रखी है 37 है, और n प्लस 1 कितना है, n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो हमें इसमें वैल्यूशन पुट करनी है, तब समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 38 का होल स्क्वायर और माइनस 37 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये दोनों संख्या रखनी है इसके प्लेस पर। n प्लस 1 कितना है आपका 38 है, 38 और प्लस n कितना है यहाँ पर 37 है। इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 75। 8 और 7 15 के 5 और 3 और 3 6 और 1 7। तो आपको ये क्लियर हो गया ना। ये संख्या आपको करनी होती है, यानी कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस होता है n स्क्वायर बराबर हो जाता है n प्लस 1 और n अलग हो जाता है इसका। तो यहाँ पर वेयर n बराबर, यहाँ पर जो संख्या छोटी होती है उसको ले लेते हैं, ये 74 हो गया, और n प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 75। तब जरा देखिएगा इसे, तो ये हो जाएगा आपका 75 का स्क्वायर और माइनस 74 का स्क्वायर, 75 प्लस 74, ये हो गया 9 और 7 7 14, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 149 आएगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इसके आगे के सब पार्ट्स आप कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 8 पर, और 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, जरा इसे समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसकी वैल्यूशन बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो आइए अभी बढ़ते हैं मेरे साथ, इसमें जरा समझिएगा। हम इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे। इसे हम 310 को अगर a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, चलिए इसे हटा दीजिए अब यहाँ से, a प्लस बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसे कितना लिखेंगे 300 प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वही से, क्यों नहीं। ऐसे हम a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे पहले, तो a स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 300 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए की जगह पर 300 है और b की जगह पर कितना है 10 है। क्लियर हो रहा है। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 3 3 से 9 हो गया, और कितना आ जाएगा 90,000 आएगा, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतने ही जीरो का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं। 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 4 जीरोस हो जाएंगे, प्लस 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, प्लस इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 से कितना हो गया 6,
ये हो गया 6000। क्लियर? इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90,000 और ये 6000, ये 96,000 और कितना आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है? 96,100। क्लियर हो गया? तो आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस टाइप से आपने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आई होप दैट यू विल बी क्लियर दैट। इस क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट भी नोट कर दिया है, जरा इसको भी देख लेते हैं इस तरीके से करना है। देखिए अब इसके हम फैक्टर्स को तोड़ेंगे फिर से, यानी कि हम इसकी संख्या को फिर से एक बार लिखेंगे। तो ये 508 लिखा हुआ है, तो 508 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 500 और प्लस 8 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखिए a स्क्वायर का मतलब हो गया 500 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू ए और मल्टीप्लाई में b। क्लियर हो गया? यहाँ पर 500 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से 25 और कितने जीरोस आ जाएंगे 4 जीरोस आएंगे। क्लियर? 8 8 से कितना हो गया 64 प्लस 5 2 10 और 5 2 10 और 10 8 80 हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये हो जाएगा आपका 8000। क्लियर हो गया? तो अब आगे देखिएगा जरा इसे, हम इसको ऐड कर लीजिए। ये 2,50,000 और 8 भी दे रखा है 8000, तो ये आ जाएगा 258,000 और 64। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2,58,600 और 2,58,064। क्लियर ना? तो आइए स्टूडेंट्स इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 हमने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिया है। अब जरा इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसमें देखिएगा हमने जो अभी सवाल किया था उसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था। अब इसमें आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है? तो जरा देखिएगा, इसे हम कितना लिख सकते हैं 196 को 196 के होल स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं 196 के होल स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे 200 में से ये कितना माइनस करना है। अगर हम 4 माइनस करके लिखें तो आपका स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा ना इसके। अब जरा देखिएगा a की जगह पर 200 है और b की जगह पर आपका 4 है। अब फॉर्मूला देख लीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं इसमें। तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 200 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 200 और मल्टीप्लाई में 4। क्लियर? ये आ जाएगा 2 2 4 और 4 जीरो लग जाएंगे प्लस 16 और माइनस का 2 2 4 और 4 4 16, तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है? अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा और माइनस का 1600। अब इसको माइनस कर लीजिए बस। 6 में से आपके 0 गया तो 6 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और इधर 10 में से आपके 6 गए तो कितने बचे 4, और इधर 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, और इधर कितना बचा 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा 38416। क्लियर हो गया? तो आगे के सभी सवाल आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ऐसा ही करना है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला तो नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो इसी के साथ बढ़ते हैं भाई अगले वाले सवाल पर। तो आइए स्टूडेंट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है एवेल्यूएट करना है 69 मल्टीप्लाई 71। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है जो आपने शायद पहले भी पढ़ी है। इसको देखिएगा, इसमें आपका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का बनाना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं एक में आता है a प्लस बी और अगले वाले ब्रैकेट में क्या आता है a माइनस बी आता है। समझ रहे हैं आप? तो जरा देखिएगा इस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें ये 69 लिखा हुआ है, 69 है तो 69 70 में कितना कम है। देखिए ये 69 लिखा हुआ है, 69 70 में कितना कम है। 70 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा 69 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 70 और प्लस 1, हम इसको 70 प्लस 1 करके लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें हमारी ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, एक में ए प्लस बी है और एक में ए माइनस बी होता है। तो इसमें समझिएगा हम इसे कर सकते हैं पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर, समझ रहे हैं आप। तो आप इसको कर लीजिएगा 7 7 49 और 2 0 और माइनस का कितना है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा और 1 माइनस कर लीजिए इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 बचा, इधर कितना बचा 9 बचा, इधर आपका 8 बचा और इधर आपका 4 बचा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। तो देखिए जरा इसमें लिखा हुआ 94 और इंटू 106। तो ये वाली संख्या हम किस तरीके से लिखेंगे जरा देखिएगा। ये संख्या हमारी 100 से कम है, यानी कि हम 100 माइनस करके इसमें 100 प्लस करके लिखेंगे और इसमें ये संख्या हमारी कितनी है, इसमें हमारी 100 से कम है, समझ में आ रहा है, और ये आपके 100 से मोर देन है। तो इसे हम कितना लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 100 माइनस का 6, क्योंकि 100 में से अगर हमने 6 माइनस करें तो आपका 94 बचा, और इसको हम कितना लिखेंगे 100 प्लस 6 करके लिखेंगे, क्योंकि 100 से मोर देन नंबर दे रखा है। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेंगे, जो भी आपको मैंने बताई थी पहले वाले पार्ट में जो प्रॉपर्टी लगी थी वही लगेगी, या मैं एक बार फिर से लिख दूंगा इसे बाय यूजिंग। इसमें जो प्रॉपर्टी लगी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसे, तो इसे हम कितना लिखेंगे 100 का स्क्वायर और माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक। तो 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे और ये 36 हो गया। माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 6 माइनस किया तो 4 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, इधर आपका 9 बचा, इधर आपका 9 बचा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9964। क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। अब जरा इसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो अभी आपने जो क्वेश्चन अभी आपने 10 वाला सॉल्व किया था हमारे साथ, बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा खास इसमें चेंज नहीं है। ये बार आपको देख लीजिए क्या दे रखा है। ये संख्या आपकी 90 से कितनी कम है, ये 90 से कम है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 90 माइनस का 2 करके लिखते हैं तो हमारा 88 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई इसे हम 90 प्लस 2 करके लिखें तो हमारा 92 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। ये 90 माइनस 2 है और ये 90 प्लस 2 है, तो आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, यानी कि आ जाएगा 90 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 9 से कितना हो गया 81 और डबल जीरो हो जाएंगे, माइनस का आ गया 2 2 जा 4 आ गया, इसमें से 4 माइनस कर लीजिए, तो 10 में से आपका 4 गया तो 6 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 0 बचा और इधर आपका 8 बचा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 8096। क्लियर हो गया। ये सवाल नंबर इसमें 11 में सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। देखिए ये संख्या भी बिल्कुल सेम है, ऐसे जो अभी आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है इसे। ये आपकी संख्या 80 में कितना माइनस करके लिखना है, तो इसे हम लिखेंगे 80 माइनस का 2 और इसमें हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 80 प्लस 2। क्लियर हो गया। ये संख्या आपकी 80 में से 2 माइनस करके मिल जाएगी और आपकी 80 प्लस 2 करके मिलेगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, बस फॉर्मूला कैसे भी करके आपको क्रिएट कर लेना है। फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा तो आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली कर पाएंगे इससे। पहली संख्या का स्क्वायर 80 का स्क्वायर माइनस का दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 से 6400 और माइनस का 2 2 जा 4। चलिए इसे कर लीजिए, तो 10 में से आपका 4 गया तो कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 3 और ये 6। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 12 पर। और 12 नंबर क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। इसमें जो फिलअप आएगा मैं यहाँ पर बोर्ड पर नोट करने वाला हूँ, तो इसे पहले अच्छे से समझते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा। देखिए इसका आंसर को जरा समझ लीजिएगा। इसमें जो पहला सवाल लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2nd था या 3rd था, उसे आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया था कि इवन नंबर का स्क्वायर कैसा होता है आपका इवन नंबर ही होगा। इवन नंबर का स्क्वायर आपका हमेशा इवन नंबर में ही आएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब अगला दे रखा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आएगा आपका ऑड नंबर ही आएगा, मैंने आपको अभी बताया था। अब इसमें देख लीजिएगा द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन द गिवन फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है दिए गए फ्रैक्शन से क्या होता है, लेस देन होगा या मोर देन होगा, इसमें आपका लेस हो जाएगा, लेस देन होगा। समझ में आ गया। अब अगला दे रखा है इसमें n स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अभी आपको मैंने बताया था जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कुछ ऐसे करके जो क्वेश्चन कराए थे उनमें आपको क्या बताया था, जितने भी संख्या होती है उनके ऑड नंबर्स का सम करते हैं। क्या करते हैं, ऑड नंबर्स का सम। तो इसमें आपका क्या लिखा जाएगा, ऑड नंबर्स आएगा, ऑड नंबर जितने भी होते हैं उनका सम करते हैं। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। जरा इनको भी पढ़ रहा हूं, समझ लीजिएगा। पहला जो सवाल दे रखा है 13 का, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इवन नंबर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम। कोई भी प्राइम संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला लिखा हुआ द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए, चलिए ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आपका 4 है और प्लस आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका 9 भी है, तो इनको जोड़ के आपको कितना आएगा, 13 आएगा। जो कि 13 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होने वाला है। अब आगे देख लीजिएगा, द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का अगर डिफरेंस करते हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 16 में से आप 9 को घटा दीजिए तो कितने बचे, 7 बचते हैं, और 7 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये जानते हैं आप। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगला दे रखा है लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलिए देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी ले लीजिए आप, जैसे कि ले लीजिए आप इसमें एक तो ले लीजिए 6 परफेक्ट स्क्वायर है, और एक ले लीजिए आप इसमें, सॉरी, जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए कोई भी, एक तो ले लीजिए 9 और दूसरा ले लीजिए आप इसमें 16। 16 भी तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें लिखा था प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 69 में कितना होता है, 144, और 144 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी है और 9 भी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको कैसा लगा? आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, नहीं लगी? अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा, ठीक है? तो वही इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ या फिर नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।